Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start class 9th SST Economics chapter number 2, which is our people as a source. Okay, so today we are going to start some important MCQs question, multiple choice question on this chapter, which is our people as a source. अगर आपने हमारे previous videos नहीं देखे, इस channel पर already uploaded है. If you wanted to watch, so you can watch it from our channel. So अगर आपने visit नहीं किया, आप ज़रूर visit करिएगा. Okay. So without wasting any time, let's start this chapter. Important MCQs on people as source. First question is saying that what is meant by people as a source. So first question said that what is the mean by people as a source. So what do you mean by people as a source, children? If you know, so you comment in the comment box. Okay. So MCQ. Let's see some MCQs. There are options. People consume resource. People are only consumptions in the economic. People are considered a productive resource because their skills and abilities. People own natural resource. So इसमें पूछा है कि people as resource क्यों बोलते हैं, people को एक resource की तरह क्यों माना जाता है. ठीक है. सो अगर आपने पढ़ा होगा तो चैप्टर के फर्स्ट से सेकंड पेज में ही पूरा आंसर दिया हुआ है. पीपल कंज्यूम रिसोर्स ये सही है, बट इसका अच्छे से वो नहीं दे रहा, डिफाइन नहीं कर रहा है. पीपल आर ओनली कंजम्पशन इन द कंट्री नहीं. उसके बाद ऑप्शन डी है पीपल ओन नेचुरल रिसोर्स नहीं. सो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा. पीपल आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव रिसोर्स बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स. उनकी स्किल्स और उनके एबिलिटीज़ की वजह से उन्हें पीपल को एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स कंसिडर किया जाता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ऐसा कौन सा फैक्टर है विच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है. लेट्स सी ऑप्शंस. ए ऑप्शन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बी ऑप्शन नेचुरल रिसोर्स, सी मशीनरी, डी क्लाइमेट. सो कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, इम्प्रूव कर सकता है क्वालिटी को. सो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा. Education and training. Education and training is very important factor in the for the improvement of the quality of the human resource. Okay, so third next question. Human capital refers to, what is human capital? Human capital क्या होता है बच्चों? So options देखते हैं. Machines used in production नहीं. Money invested in business नहीं. Skills, knowledge and ability occupied by people. Yes, right answer. Land ownership नहीं. So option number C हो जाएगा. Skills, knowledge, जो जिस पीपल के पास उसका स्किल होता है, नॉलेज होता है, एबिलिटी होती है, वो क्या होता है, वो पीपल के अंदर रिक्वायर होना चाहिए. ऑप्शन 4 बोल रहा है हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो एक एजुकेशन कंट्रीब्यूट कैसे हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ठीक है. बाय इंक्रीजिंग पीपल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, बाय डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये तो नहीं होगा. बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ रिसोर्स को कम नहीं कर सकते. टू बाइंग अ मोर गुड्स नहीं. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग पीपल प्रोडक्टिविटी. मतलब जितना अगर हम ह्यूमंस को लाइबिलिटी ना बना के एग्जिट बनाए इंडिया का, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनेगा. क्योंकि हम अगर इंक्रीज करेंगे पीपल में प्रोडक्टिविटी, वो ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि अगर हम पीपल्स में स्किल्स लाएंगे, एजुकेशन लाएंगे, हेल्थ पे अगर उनके केयर करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारे कंट्री का क्या होगा, वो एक रिसोर्स बनेगा. सो दैट्स वाई पीपल कंसिडर एज अ रिसोर्स. ओके, सो आगे क्वेश्चन बोल रहा है which amongst the following is not an example of human resource. There is 4 option, you have to tell me which is the not the example of human resource. Okay, so doctor is a okay human resource, farmer doctor a human resource, teacher human resource. But what is this tractor? No, tractor is not a human resource. Tractor is one type of machine which is used in the agriculture. Okay, so your right answer will be C, because it is saying about not. Okay, so next, what does investment in human capital include? ह्यूमन कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है? इन्वेस्टमेंट. बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. यस, बनानी तो चाहिए. ओके, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंडिविजुअल, बट इसमें बोला है ह्यूमन कैपिटल बोला है. ओके, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे. ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. सो आपका राइट आंसर होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, बिकॉज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज़ very important for all the individuals. So option number B will be your right answer to include your
human capital. Okay, next, seventh, which sector is responsible for the formation of human capital? So which sector is responsible for formation of human capital? You have to, this question you will tell me. Okay, this is very easy question, that's why I am giving you to answer this question in the comment box. Okay, eighth question, literacy rate is measured in, literacy rate is measured in, what will be the answer? Literacy rate is measured in human capital. Okay, next question, which of the following is example of human made capital? So there's four option, you have to tell me which is the example of human made capital. Okay, so human made na, so river is naturally grown, forest naturally grown, and minerals also naturally grown. सो इस क्वेश्चन में बोला ह्यूमन मेड कैपिटल होना चाहिए, तो फैक्ट्रीज एक ऐसा जगह है जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, जिसको ह्यूमंस ने डेवलपमेंट किया. ओके, आगे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ नेशन? अपने नेशन का सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? फॉरेस्ट, वाटर, पीपल या मिनरल. सो सबसे अच्छा रिसोर्स जो अपनी कंट्री को आगे ले जा सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, वो हमारे पीपल है. क्योंकि पीपल रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो एज ए रिसोर्स बनेंगे, तो वो क्या कंट्री के लिए अच्छा होगा. एजुकेटेड पीपल आर टाइप ऑफ, एजुकेटेड जो पीपल होता है वो क्या होता है, एक टाइप ऑफ एग्जेट होते हैं. और जितने भी मतलब जो अनएजुकेटेड होता है वो लाइबिलिटी होते हैं. ठीक है. ओके, आगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू, जो इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल में कैसे होता है, वो एजुकेशन एंड हेल्थ के द्वारा होता है. ठीक है. सो दिस होल चैप्टर इज वेरी इजी, सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, which we already did it. Which sector include agriculture? In which, so you have to tell me the sectors. Okay, so mainly there are three sectors. Okay, first is primary, secondary, tertiary. Okay, so agriculture in which sector agriculture included? Okay, tertiary, secondary, primary व IT sector. So your right answer will be primary, क्योंकि primary में naturally जो grown होते हैं वो सारे आता है, agriculture का naturally होता है. What is the term for people who do not work by choice? ऐसे लोग के नाम बताना है, मतलब ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते, जो अपने चॉइस के काम नहीं करना चाहते. ठीक है. एजुकेटेड नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों वो उसे बोलते हैं जो मतलब एजुकेटेड है बट तभी भी उसे क्या मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है. सो इट्स मीन्स दे आर बेरोजगार, मतलब इन हिंदी में उसे बेरोजगार बोलते हैं. ओके, सो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. ये लिटरेट ये पढ़ा है जो पढ़े लिखे लोग हैं. नॉन वर्कर्स, योर राइट आंसर विल बी नॉन वर्कर्स. क्या नॉन वर्कर्स वो लोग होते हैं, वो लोग होते हैं हु डू नॉट वर्क बाय चॉइस, वो चॉइस से वर्क नहीं करना चाहते हैं. हु इज़ कंसिडर एज इकोनॉमिक रिसोर्स, कौन इकोनॉमिक्स रिसोर्स में कंसिडर होता है? ओनली वर्किंग मैन, नो. ओनली चिल्ड्रेन, नो. सो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पीपल विथ स्किल्स. द पीपल हु इज़ विथ स्किल्स, सो ही इज़ कंसिडर एज ए इकोनॉमिक रिसोर्स. सिंपल. Which of the following is an example of human made capital? You have to tell me which is the example of human made capital. Okay, so rivers is not, forest not, mineral not. I think ये question repeat होगा. Factories will be human made resource because the factories are made by humans. Okay, so आगे, what is the aim of National Rural Employment Guarantee Act? So this is an act which is acted by the government, and what is the aim? You have to tell me the aim. Okay, this is an act, you have to tell me the aim. To promote industrial growth, no. To provide employment opportunities in rural area, to improve agriculture productivity, to conserve a natural resource. So अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम में दिया हुआ रूरल, तो इसका मतलब रूरल के बारे में बात किया है, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मतलब उनको जॉब मिलना चाहिए. ठीक है. रूरल मतलब क्या होता है, विलेजेस होते हैं जो आपके गाँव होते हैं. सो आपका राइट आंसर, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ये प्रोग्राम से भी आप देख सकते हो. ठीक है. टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये इसलिए होता है ताकि जो गाँव के लोग हैं, ताकि रूरल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें क्या मिले, उन्हें जॉब्स मिले. क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर पीपल्स पढ़े लिखे नहीं होते, अनएजुकेटेड होते हैं. और उनके पास ज़्यादा स्किल्स भी नहीं होती है, ज़्यादा डेवलप, उनके पास ज़्यादा स्किल्स या कुछ भी नहीं हो, फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है. ठीक है. सो ये प्रोग्राम जो था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जिसे हम शॉर्ट में NREGA बोलते हैं. ये इसलिए एक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ताकि क्या, वो जो रूरल एरियाज़ के मतलब गांव के लोग हैं उन्हें जॉब्स मिल सके. ओके, सो बेसिकली इसका एम यही था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिटरेसी रेट मेजर? लिटरेसी रेट का मतलब क्या है?
the number of factories in a country, the level of education in population, the amount of natural resource, the number of people in the वर्कफोर्स. सो लिटरेसी रेट का मतलब हमने पढ़ा था, लिटरेसी रेट वो होता है कि एक कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब एक देश में कितने पीपल्स मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं. सो इसका होगा द लेवल ऑफ एजुकेशन इन अ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. ओके, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ economic activity? So you have to tell me which is a economic activity example. So household chores for the family, preparing food for your family, teaching in school for salary, cooking for family. So economic activity वो होता है जिससे काम करके हमें पैसे मिले, जिसमें एजुकेशन का भी यूज़ हो और साथ में स्किल्स का भी यूज़ हो, और उसके बाद उसके बदले हमें उसके रिटर्न में हमें क्या मिले, उसके बदले में हमें पैसे मिले या रिटर्न में हमें सैलरी मिले. सो हाउस होल्ड आप देखोगे, हाउस होल्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड में एजुकेटेड वो तो कोई भी बना सकता है हाउस होल्ड का खाना. रूरल एरियाज़ में देखोगे अनएजुकेटेड वुमेंस होती है, वो भी खाना बना सकती है. तो इसमें क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशली एजुकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए. स्किल्स होता है बट एजुकेशन नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, हमें एजुकेशन चाहिए. प्रिपेयरिंग फूड, ये वही बात हो गई, एजुकेशन. कुकिंग फॉर द फैमिली, ये भी एजुकेशन. ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा. टीचिंग इन अ स्कूल फॉर अ सैलरी, क्योंकि उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास स्किल भी है, और बदले में उसे क्या मिल रहा है, उसके काम पे उसे सैलरी भी मिल रही है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट अंडर टीचिंग इन अ स्कूल फॉर सैलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्व शिक्षा अभियान, जिसे अभियान जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग टू ऑल चिल्ड्रन. ये क्यों किया गया था, ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था ताकि चिल्ड्रंस को क्या हो सके, एजुकेशन अच्छे से मिल सके, ठीक है. सो हायर एजुकेशन के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग या अडल्ट एजुकेशन. सो हमने पढ़ा था बेसिकली ये हायर एजुकेशन ये सब नहीं होगा, हमने पढ़ा था ये 6 से लेके 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके बीच में हुआ था, ताकि उन्हें क्या मिल सके, उन्हें एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड हो सके. सो ओके, सो आगे है हाउ डज स्किल्स ट्रेनिंग हेल्प पीपल. ये जो स्किल ट्रेनिंग है कैसे पीपल्स को हेल्प कर रहा है. इट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिड्यूस एजुकेशन लेवल, इट हेल्प्स टू गेट बेटर जॉब, इट इंकरेज पीपल्स टू लीव द कंट्री. सो जो हम बोलते रहते हैं पीपल एज रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स, जिसके अंदर हमारा एजुकेशन प्लस स्किल्स होता है, तो ये ट्रेनिंग जो होती है वो क्या करने के लिए होती है, मतलब ये पीपल्स को कैसे मदद कर रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, बेरोजगारी ज़्यादा करने के लिए नहीं, ये तो नहीं होगा. टू रिड्यूस एजुकेशन लेवल, अगर हम ज़्यादा एजुकेशन पढ़ेंगे ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें डिक्रीज लिखा है तो ये गलत है. इट इंकरेज हेल्प्स टू कंट्री लीव द कंट्री, ऐसा तो ही ना होगा. अगर हम बोलेंगे, अगर हम जनता को बोलेंगे कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, स्किल्स करो, क्या वो देश छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल. ओके, सो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा. इट हेल्प्स एजुकेशन से और साथ में उनके स्किल से, ट्रेनिंग से उन्हें क्या होगा, पीपल गेट बेटर जॉब. ओके, वो ज़्यादा बेटर जॉब दे पाएंगे. इन विच स्टेट वॉट लिटरेसी रेट द हायर एज पर द 2001 बिहार. सो स्टडी, तो ये 4 आपको दिए स्टेट, ये बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यूज़ में, एज ए फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ में, एसएसटी में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न द एग्जैक्ट नंबर्स व्हाट दे आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओके, सो इसमें बोला आपको ये 4 स्टेट दिए, तो इसके लिटरेसी रेट बताना है कि किस में ज़्यादा है. 2001 जो स्टडीज जो किया गया था, 2001 में स्टडी किया था पूरे कंट्री का, उसमें दिखाया था कि कितना लिटरेसी रेट है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है एज अ फॉर्म ऑफ टेबल. ओके, पैराग्राफ में भी. ओके, सो फर्स्ट है बिहार. सो बिहार का क्या है, बिहार का आपका कितना % लिटरेसी रेट है, उसका है 19.92% है. केरला का कितना है, केरला का सॉरी आपका जो बिहार का है, बिहार का आपका 47.0% है. केरला का आपका 90.92 है. महाराष्ट्र का आपका 76.9% है. तमिलनाडु का आपका 73.5% है. तो ये जो 2001 में स्टडी किया था ना, ये पूरे 4 स्टेट का, तो इसमें से पता चला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पॉपुलेशन में पढ़े लिखे, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लोग जो है वो ज़्यादातर केरला में आपको पाए जाते हैं, क्योंकि केरला में एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया गया है. वहाँ के पीपल ने क्या किया, एजुकेशन को और मॉडिफाई करने के लिए एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड किया है, लोगों को स्किल्स अच्छे से प्रोवाइड किया. तो इसलिए क्या होता है,
केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है क्योंकि उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, ठीक है। और सबसे कम जिसमें अभी भी डेवलपमेंट उतना नहीं आ पाया और अभी और अच्छे से लोग में उसमें डेवलपमेंट नहीं आ पाया और बहुत कम लिटरेसी रेट है, मतलब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कौन सा स्टेट है? वो आपका बिहार स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन के आंसर्स आपके यहाँ हैं। केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला के बाद ज़्यादा पढ़े लोग हैं, लिटरेसी रेट ज़्यादा है। इस लिटरेसी रेट वॉज, इसका लिटरेसी रेट 2001 में था 90.92%, ओके, हाइयर देन अदर स्टेट। जितना भी बनाया था 2001 में लिस्ट हर स्टेट का, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का ही था, जो कि आपका 90.92% था। यहाँ सबका दिया हुआ है महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 76.9%। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। सबसे कम आपका बिहार में है, सबसे ज़्यादा आपका केरला में लिटरेसी रेट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। सो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।